ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 26। नारद जी द्वारा व्यासदेव जी को श्रीमद्भागवतम का उपदेश। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेणा श्रवणं मनोहरा ताश्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वत प्रिये श्रवशंग ममा भवद्रुचि। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। तात्पर्य: परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साध सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में हैं। भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सके। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी लीलाएं, उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है और इससे वह प्रकृति के तीनों गुणों से आसक्त होता जाता है। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है, और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है, और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त की। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की ये विधि इस कलय प्रधान युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इस श्लोक में नारद मुनि जी व्यासदेव जी को बता रहे हैं अपने पूर्व जन्म की स्टोरी, उन्होंने शॉर्ट में बताई है, और वो बताने के बाद कह रहे हैं कि उस संगति में जो संगति उन्होंने की, वेदांतवादियों की, भक्तों की संगति उन्होंने की, तो उस संगति के द्वारा
उस संगति में इनको क्या मिला वो बता रहे हैं। एक तो संगति में भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुनने को मिला, यही वास्तव में संगति है। सही संग है कि नहीं है ये हम कैसे पहचान सकते हैं? जिसका संग कर रहे हैं हम, वो हमें कृष्ण कथा के विषय में बताए, भगवान के बारे में बताए, तो संगति से सही है, नहीं तो बेकार है, समय का अपव्यय। तो कह रहे हैं मनोहर लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाएं सुनी उन्होंने। तत्रान महम कृष्ण कथा प्रगायता, कृष्ण कथा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। ध्यान पूर्वक सुना उन्होंने, कंडीशन ये है, ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमारी रुचि नहीं बढ़ेगी, तो इधर से सुनेंगे इधर निकलता जाएगा, जहाँ सुन के आएंगे वहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनना सबसे ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं, अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी। व्यक्तिगत लक्षण तो है ही, उनकी सुंदरता है जिसके कारण अट्रैक्ट करते हैं सभी को। कमल पंख जैसी सुंदर उनकी आंखें हैं, मोर पंख धारण करते हैं, बांसुरी हाथ में रखते हैं, नीले बादलों जैसा उनका स्वरूप है। बहुत सुंदर वर्णन किया गया भगवान का, घुंघराले बाल है उनके, तो इतना सुंदर उनका स्वरूप है, वो तो आकर्षक है ही। साथ ही साथ उनका उनका जो कार्यकलाप है, जो जो भी कार्य करते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, वो सारे कार्यकलाप उनके आकर्षित करने वाले हैं, दिव्य हैं, भौतिक नहीं है। कह रहे हैं इसका कारण ये है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में है। निरपेक्ष अवस्था और सापेक्ष अवस्था, दो चीजें बताई गई। सापेक्ष जो है वो तो इस भौतिक जगत को सापेक्ष जगत बोला जाता है, रिलेटिविटी। एक तो होता है रियल ट्रूथ, एक होता है रिलेटिविटी ट्रूथ। रियल ट्रूथ यानी जो वास्तविक सत्य है, पूर्ण सत्य है। तो आध्यात्मिक जगत जो है और आध्यात्मिक जगत के जो लोग हैं, या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, भगवान है, उनके पार्षद हैं, उन, उनका नाम, रूप, लीलाएं, सब कुछ, एवरीथिंग, वो सब क्या है? दिव्य है, रियल ट्रूथ है, वास्तविक सत्य, पूर्ण सत्य है। लेकिन इस भौतिक जगत में पूर्ण सत्य नहीं है, रिलेटिविटी ट्रूथ है, डिपेंड है, यानी पूर्ण सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। एक सत्य दूसरे सत्य पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है, जैसे हमारी आंखों में देखने की शक्ति है, लेकिन देखने की शक्ति तभी तक है जब प्रकाश, जैसे प्रकाश नहीं होगा अंधकार हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे। तो देखने की शक्ति है, ये सत्य है, लेकिन ये निर्भरशील है। हमारे कानों में सुनने की शक्ति है, लेकिन ये भी निर्भर करती है, हवा पर निर्भर करती है। सूंघने की शक्ति है, वो भी हवा पर निर्भर करती है। हवा नहीं हो तो हम सूंघ नहीं पाएंगे, खुशबू नहीं ले पाएंगे। तो प्रत्येक जो इस भौतिक जगत का जो सत्य है वो दूसरे पर निर्भर करता है, तो इसलिए इसको रिलेटिविटी ट्रूथ बोलते हैं, सापेक्ष जगत। लेकिन बहुत आध्यात्मिक जगत को निरपेक्ष जगत बोलते हैं, पूर्ण सत्य है। वहां की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर चीज, सब कुछ पूर्ण सत्य है, किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। हम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो प्रत्येक वस्तु, सब कुछ पूर्ण है वहां पर, निरपेक्ष, इसलिए निरपेक्ष जगत है, संपूर्ण जगत ही निरपेक्ष है। भगवान अपनी हेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान के आने का कारण बता रहे हैं रूपा जी की, भगवान यहाँ पर क्यों आते हैं? भगवान यहाँ पर आते हैं हम लोगों को अपनी लीलाओं के द्वारा अट्रैक्ट करने के लिए, कि हमारा आकर्षण उनकी तरफ हो। जनरली हमारा आकर्षण उनकी तरफ नहीं है, यद्यपि हम उन्हीं को खोज रहे हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि सभी जो है मेरा अनुसरण कर रहे हैं, मुझे ही खोज रहे हैं, मेरी सर्च कर रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो गलत जगह पे सर्च कर रहे हैं।
हम शाश्वत सुख चाहते हैं। शाश्वत सुख भगवान की सेवा करने से, भगवान से कनेक्ट होने से, भक्तों का संग करने से मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कैसे मिलेगा। सर्च तो हम शाश्वत सुख ही कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कैसे मिलेगा वो, इसलिए हम गलत जगह पे सर्च कर रहे हैं। तो हर प्रकार से सभी व्यक्ति जो है भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर आते हैं और आकर के दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, और जिनसे अट्रैक्ट होकर के भगवान के प्रति आकर्षण, रुचि उत्पन्न करें, और रुचि उत्पन्न करने से हम उनके धाम चले जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है, भक्ति का प्रोसेस। मनुष्य कह रहे हैं कि मनुष्य स्वभाव से जो है लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न, लौकिक यानी जो ऐसे कुछ दिव्य, दिव्य तो नहीं कहेंगे, कुछ विशेष करे, कोई व्यक्ति कुछ अलग करे, उसकी तरफ, उसके बारे में सुनने के लिए हम आकर्षित रहते हैं। इस व्यक्ति ने कैसे किया, क्या किया, किस तरह से इतना बड़ा काम कैसे कर लिया, तो इसको उसको सुनने के लिए आकर्षित रहते हैं। क्योंकि अलौकिक कार्यों के बारे में हमें पता नहीं। आम व्यक्ति को अलौकिक कार्य यानी आध्यात्मिक जगत के कार्य के विषय में सूचना नहीं है। भगवान जो आध्यात्मिक जगत में जो कार्य करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं, या यहाँ आकर भी जो कार्य करते हैं वो भी अलौकिक है। भगवान कहीं भी कुछ भी करें, सब कुछ अलौकिक, पारलौकिक, दिव्य है। लेकिन एक आम व्यक्ति को पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है, इसलिए वो, कोई भी व्यक्ति कुछ विशेष करता है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है और उसके बारे में सुनना चाहता है। तो ये सुनना या जानना, जिज्ञासा, ये प्रत्येक व्यक्ति की टेंडेंसी है, चाहता है। लेकिन वो गलत जगह पे सर्च कर रहा है। इसीलिए भगवान आकर के अपना, अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, विज्ञापन करते हैं अपने आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक जगत के कार्यकलापों का विज्ञापन करते हैं, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, ताकि लोग उससे आकर्षित हो, उनके बारे में और ज्यादा जानने का प्रयास करें। किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति, हम्म, तो कुछ जानने के लिए लोग गलत संगति करते हैं, और उसका परिणाम प्रकृति के तीनों गुणों में फंसते जाते हैं। और अगर भगवान के भक्तों की संगति करेंगे तो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। कह रहे हैं, आध्यात्मिक लाभ लाभ तभी होगा जब भगवान की लीलाओं को सुनेंगे। तो भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त होता है। अगर हम भगवान के विषय में सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, तो हमें भगवान का प्रत्यक्ष संग होता है, डायरेक्ट संगति। क्योंकि भगवान में, उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं, उनके नाम में उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए उनकी लीलाओं को सुनना या उनका नाम लेना डायरेक्ट भगवान का संग करने के बराबर है। और साथ ही साथ सुनने का क्या लाभ होता है, जो पहले बताया जा चुका है कि हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के विषय में सुनने से सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, पाप फलों से मुक्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारी, बार बार पाप करने की, वो प्रवृत्ति भी हमारी खत्म हो जाएगी। और जब पूरी तरह से पापों से मुक्त हो जाएंगे, ये शाम तो अंतगतम पापा, तब हम दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर पाएंगे, स्थिर होकर के भक्ति कर पाएंगे, अर्थात निष्ठा स्तर, निष्ठा से ऊपर रुचि स्तर पे आ जाएंगे। भगवान की लीलाओं में, कथाओं में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से नारद मुनि जी ने भक्तों के संग का महत्व बताया इसमें। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भक्तों का संग, इससे पहले वाले श्लोक में भी, इसमें भी। क्योंकि भक्ति जो है बिना भक्तों के संग के इम्पॉसिबल है। भक्तों के संग से ही हमें पता चलेगा भगवान कौन है, भगवान क्या लीलाएं करते हैं, क्या उनके कार्यकलाप है, उनका धाम कहाँ है, कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी में एकमात्र भक्तों के संग से मिलेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है भक्तों का संग। हमें भक्तों का संग करने का प्रयास करना चाहिए जितना हो सके। और संग करने का मतलब है कि हम ध्यान पूर्वक सुने। संग करने का मतलब ये है जो पहले बताया जा चुका है। अंत में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार से नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों से सुनकर प्राप्त किए, भक्ति वेदांतों से सुनकर। जैसे प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांत। तो भक्ति वेदांत
यानी जो वेदांत के सार को जानते हैं, वेदों के सार को जानते हैं, वेद अंत, वेदांत, वेदों का अंत, इससे ऊपर कुछ नहीं है। वासुदेव परा वेदा, ये सबसे बस टॉप मोस्ट नॉलेज है। भगवान श्री कृष्ण को जानना ही वेदों का लक्ष्य है। तो जो इसको जानता है उसको वेदांती बोलते हैं, वेदांतवादी है वेदांत। जो भगवान श्री कृष्ण को जानता है यानी वेदों के लक्ष्य को जानता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी का जो नाम है, प्रभुपाद जी के नाम के आगे लगाए गए हैं भक्ति वेदांत। केवल वेदांत नहीं, भक्ति वेदांत। तो भक्ति के टॉप मोस्ट लेवल पे सार को जानते हैं, भक्ति वेदांत। तो ऐसे शुद्ध भक्तों से सुनकर ही, ध्यान पूर्वक सुनकर हम परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की ये विधि इस कलह प्रधान युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है। इस कलयुग में अगर कोई भक्ति करना चाहता है वास्तव में, सीरियसली, सिंसियरली, तो एकमात्र जो उपाय है वो है भक्तों का संग। उसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए तो वास्तव में सच में भगवान के भक्त, दिखावटी वाले नहीं, तथाकथित नहीं, वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों को ढूंढ करके, सर्च करके और उनका संग करना चाहिए। उनका संग करने से ही हमें चरम लाभ प्राप्त हो सकता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। एक क्षण के लिए भी अगर साधु संग हो जाता है, सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। एक बार जब हनुमान जी गए थे लंका में, तो लंका में एंटर करते ही, एंटर कर नहीं पाए वो, पहले बॉर्डर पे ही, लंका के बॉर्डर पर ही लंकिनी थी, बहुत बड़ी राक्षसी थी जिसका नाम था लंकिनी। और उसको, जैसे हमारे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो उग्रवादियों को रोकती है, बाहर दूसरे देश का व्यक्ति अंदर नहीं आ जाए, उसी तरह से लंका के बॉर्डर पर भी लंकिनी थी बीएसएफ। तो वो अकेली काफी थी, बहुत पावरफुल थी और बहुत विशाल विशाल का रूप था उसका। तो हनुमान जी एंटर करना चाहते थे लंका में भगवान का आदेश पूरा करने के लिए, लेकिन लंकिनी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया, अपना रूप छोटा सा बना लिया, मच्छर की तरह छोटा सा रूप बना करके और निकलने का प्रयास किया। लंकिनी की जो नजरें हैं, क्रिएटिव आई, बहुत क्रिएटिव आई थी, बहुत तेज नजरें थी, तीक्ष्ण। उसने देख लिया उनको और देख करके तुरंत जो है पकड़ लिया उनको। वो छोटा रूप बना रखा था और पकड़ कर रोक लिया कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तब हनुमान जी ने एक गुस्सा मारा खींच करके इसको, उसके मुंह पर, और जैसे गुस्सा मारा वैसे ही वो चित हो गई तुरंत। तब जो है फिर लंकिनी जो है थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। उसके बाद में बहुत सुंदर वो वहाँ पे उसका कोटेशन है लंकिनी का, रामायण में आता है, शायद ये इसमें रामचरितमानस में है, श्लोक आता है, उसमें कहती है वो कि तात तात स्वर्ग अपवर्ग सब, धरिये तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। लंकिनी का स्टेटमेंट, जो राक्षसी थी वो कहती, तात तात स्वर्ग अपवर्ग सब। ये तात, तात यानी जो सीनियर व्यक्ति होते हैं कोई, उनको बोला जाता है। तो कहती है तात, तात स्वर्ग अपवर्ग सब। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्ग, जो इस भौतिक जगत में जो स्वर्ग या इसके ऊपर के लोग हैं, और अपवर्ग अर्थात इस भौतिक जगत के बाहर मुक्ति का सुख। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सब, धरिये तुला एक अंग। ये तुला जो है, तुला जो है तोलने वाला, दो पलड़े वाला, तो एक पलड़े में कह रही हूँ, एक पलड़े में जो है स्वर्ग का सुख और उसके ऊपर के सारे लोगों का सुख और उससे ऊपर मुक्ति का सुख, सारे जो है सुखों को पलड़े, एक पलड़े में रख दिया जाए। सात स्वर्ग अपवर्ग सब, धरिये तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। कि जो सुख भक्तों के संग में मिलता है, लव सतसंग, लव यानी एक सेकंड का 14वां हिस्सा, इतना सा संग भी, इतने से संग से जो सुख मिलता है, दिव्य सुख मिलता है, उस सुख को और तुला के एक अंग में यानी एक पलड़े में रखो
और बाकी सारा स्वर्ग का, उसके ऊपर के लोगों का और मुक्ति का सुख, वो सारा एक पलड़े में रखो। तो वो क्या कहती हैं कि तुलनता ही सकल मिली, ये सारे मिलकर भी अ, उसको नहीं झुका सकते। तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, जो सुख जो है भक्तों के संग में है। इतने कम समय में अगर सुख संग कर लिया किसी ने, संग किया तो ध्यान ध्यान पूर्वक सुना उनसे भक्तों से, तब संग होगा। जैसे नारद मुनि जी ने अपने पूरे जन्म में ध्यान पूर्वक सुना उन्हें, जितने भी समय रहे उनके साथ। ऐसे एक श्लोक और आता है माता दीति का, माता दीति और भगवान कपिल देव, सॉरी माता देवहूति और भगवान कपिल देव, डिस्कशन है तीसरे स्कंद में। उसमें ऐसा ही श्लोक आता है, तुलयान लवे ना पीना स्वर्गम ना पुन भव, भगवत संगी संग से मर्त्या नाम की मुतासीस। ये माता देवहूति श्लोक बोलती, तुलया नाम लवे ना पी न स्वर्गम न पुन भव। वो सेम सेम ही बात है उसमें। तुल्ययान लवन लवे ना पी, कि भक्तों का लव मात्र संग भी है, उसकी भी तुलना नहीं की जा सकती। इससे न स्वर्गम न पुन भव, न स्वर्ग न इसके ऊपर के सुखों से, मुक्ति के सुख से। भगवत संगी संग से मुक्ता मुक्ता नाम की मुतासी। तो फिर इस पृथ्वी का जो सुख है, उसके बारे में, तो पृथ्वी के सुख या जो आशीर्वाद है उनके बारे में क्या कहा जाए, तो बेकार कचरा है वो, भक्तों की संगति के साथ। तो ये स्टेटमेंट है माता देवहूति का। तो कुल मिलाकर सार जो है, जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में, कि भक्तों का संग जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद जी का जो विजन था, जो लक्ष्य था, कि पूरे विश्व में इस्कॉन के सेंटर हो, इस्कॉन के मंदिर हो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को भक्तों का संग करने का अवसर प्राप्त। इसलिए सारी योजना प्रभुपाद जी ने बनाई। सोचिए प्रभुपाद जी का कितना बड़ा जो है लक्ष्य है, कितना बड़ा विजन था उनका, संपूर्ण विश्व को भगवत भक्त बनाना। इसीलिए उन्होंने इतने मंदिरों की, इतने सेंटरों की स्थापना की। खुद रहते रहते 108 मंदिर बना दिए भक्तों का संग देने के लिए। तो भक्तों का संग सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में उनसे सुनना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की है, श्रील प्रभुपाद की।